क्या जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या सिर्फ़ उन्हीं का लाइफ़स्टाइल सही है? या यूँ कहें कि जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या वही समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं? तो क्या जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, क्या उन्हीं के पास सिर्फ़ पैसा है? क्या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या वही सिर्फ़ लग्ज़री लाइफ़ को जीते हैं? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं, जिसका जवाब नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सिर्फ़ उन्हीं के पास सभी चीज़ से वो संपन्न है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग दूसरे भी क्षेत्र में हैं, दूसरे भी जॉब करते हैं, तो वो लोग भी लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकते हैं और वो भी समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं और उनका भी समाज में उतना ही नाम और इज़्ज़त होता है, जितना कि डॉक्टर, इंजीनियर का होता है। तो कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र में आप एक मकाम बना सकते हैं, अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप डॉक्टर ही इंजीनियर बनें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोटा में जो बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। और इधर कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि वहाँ के बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो सुसाइड करने का यानी संख्या उनकी बढ़ी है, प्रचलन बढ़ा है। तो सवाल है कि जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर अगर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, तो क्या उन्हें आत्महत्या कर लेना चाहिए? ये तो कहीं से उचित नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर, डॉक्टर ही बनेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा पाएँगे, तभी उनके पास पैसा होगा, तभी उनका मान-सम्मान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे क्षेत्र में भी रहकर पैसा अर्जित कर सकते हैं, म मान-सम्मान कमा सकते हैं, तो फिर इतनी आपाधापी क्यों और ये आत्महत्या क्यों? कहने का तात्पर्य है कि आज पढ़ाई का जो है वो सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत से बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं। हर बच्चे का एक अपना आईक्यू लेवल होता है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते। और होता क्या है कि बहुत से गार्जियन को लगता है कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनते, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा में भेज देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, हॉस्टल देते हैं, सब सुविधा मुहैया कराते हैं। ये सवाल है कि बच्चे का आईक्यू किस लेवल का है या बच्चा बनना क्या चाहता है, इस पर निर्भर करता है। अब बच्चा को मान लीजिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, उसको दूसरा क्षेत्र में रुचि है और आपने उसे मेडिकल इंजीनियर बनने के लिए भेज दिया। तो ऐसे बच्चे अवसाद में आ जाते हैं, वो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं और जब उनका सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो माँ-बाप परेशान होते हैं और बच्चों को फटकार लगाते हैं। माँ-बाप ही क्या, आस-पड़ोस के लोग भी, इष्ट मित्र भी, दोस्त भी बच्चों को फटकार लगाते हैं, ताना देते हैं, व्यंग कसते हैं। "ये इतना दिन से तुम तैयारी कर रहा है, तुम क्या तैयारी करता है?" और इससे बच्चे अवसाद में आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हम बेकार पढ़ाई कर रहे हैं, हम बेकार इतना पैसा खर्च किए और इसके लेकर वो तनाव में आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में अगर कमज़ोर है, तो उसकी हँसी नहीं उड़ाइए। हो सके तो उसकी मदद कीजिए। मैं माँ-बाप से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके बच्चे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में भेजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें दबाव देकर या समाज के डर से, परिवार के डर से अपने परिचितों के डर से उन पर आप अपना एक प्रेशर बनाइए और बच्चे को ना चाहते हुए दूसरे क्षेत्र में आप भेजिए। क्योंकि जब बच्चे अपने मनानुकूल नहीं तैयारी कर पाते हैं, क्षेत्र नहीं चुन पाते हैं, तभी इस तरह की हादसा होती है। और इधर तो दिन पर दिन देखने में आ रहा है कि कोटा में आत्महत्या की का संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए माँ-बाप को भी सोचना होगा और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बच्चों के आत्महत्या के लिए माँ-बाप ज़िम्मेवार हैं। तो सोचिए कि आप बच्चों को
कहीं आवश्यकता से ज़्यादा तो प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और बच्चों को आप जिन क्षेत्र में रुचि है, उन्हें उसी सब्जेक्ट को पढ़ने कहिए, उन्हें उसी रुचि में तैयारी करने के लिए कहिए, ताकि बच्चे मन से पढ़ेंगे और वो अपने मंजिल को जल्द से जल्द हासिल करेंगे, वो अपने मकाम पर पहुँचेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि नौकरी नहीं हुआ या डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना तो ज़िंदगी नहीं है, नहीं। बहुत से इंसान है जो कुछ भी नहीं करता, उसके बाद भी वो ज़िंदगी को बढ़िया से जी रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले ज़िंदगी को समझना है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। इसे किसी भी स्थिति में इसे ख़त्म करने का ये चीज़ नहीं है, और परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हैं। और मैं नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, परिवार के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई मित्र हैं, तैयारी करते हैं, अगर उनमें कुछ कमी नज़र आती है, तो उन्हें मज़ाक न उड़ाएँ, उनका हौसला बढ़ाएँ, उनसे बात करें, तभी जाकर ये जो है समस्या रुकेगी। अब देखिए, आत्महत्या करने का जो है सिलसिला कितना बढ़ा है, अब देखिए। मतलब कि 2021 में 9 छात्रों ने मौत को गले लगाया, 2018 में 12 छात्रों ने लगाया, 2017 में 10 छात्रों ने मौत को गले लगाया, और 2023 में 24 छात्रों ने, और 2022 में 15 छात्रों ने। और कौन जिम्मेवार है? तो ये सब आपको सोचना होगा और समझना होगा, और बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाइए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आपको जिस क्षेत्र में मन लगता है, आप उसी में तैयारी कीजिए, उसी में पढ़ाई कीजिए। और ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई ये नहीं है, और आत्महत्या से दूर रहें। और अगर आप डिप्रेस हो, अगर आपको कोई समस्या हो, तो आप अपने माँ-पिता से बात करें, अपने भाई-बहन से बात करें, अपने मित्र से बात करें, अपने मतलब जो भी सदस्य आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को समझ सकता है, तो उनके करीब अपनी बातों को रखें। और ज पढ़ाई का भी अभी बहुत सा कोचिंग खुल गया है, बहुत सा कोचिंग सिर्फ़ एक धंधा हो गया है, बस पैसा बनाने का। वो प्रॉपर छात्रों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और छात्र का पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, और उसके बाद जब वो असफल होते हैं, तो मौत को गले लगाते हैं। तो इसके लिए कोचिंग संस्थाएँ भी कम ज़िम्मेवार नहीं हैं। देखने में आता है कि जब परीक्षा का टाइम होता है, तो कोचिंग संस्थाएँ लगातार छात्र को 10 से 12 घंटे पढ़ाते हैं। तो सोचिए, 10 से 12 घंटे किसी बच्चा को पढ़ाइए, तो उसके दिमाग में क्या घुसेगा? तो आप सिलेबस को कंटिन्यू ऐसा बनाइए कि आप 2 घंटा, 3 घंटा जो शुरू में पढ़ाते हो, उसी को कंप्लीटली शुरू से अंत तक पढ़ाइए। होता क्या है कि जब समय खत्म होने लगता है, एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है, तो कोचिंग वाले बच्चों को 1 सप्ताह, 15 दिन, महीना दिन बुलाकर 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया गलत है, इससे भी बच्चे डिप्रेस होते हैं, अवसाद में आते हैं, और इस तरह की हालात पैदा होती है। तो जो भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी अनमोल है। और मतलब डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज़िंदगी में दूसरे जॉब में भी जाके सक्सेस रह सकते हैं। तो आप कम से कम आत्महत्या न करें, मौत को गले न लगाएँ।